आज हम पढ़ाएंगे तिलका मांझी। देखिए, तिलका मांझी के बारे में आज बताएंगे। समझिए तिलका मांझी जी क्या थे। तिलका क्या गया। तिलका मांझी जी का जन्म तिलका तिलका मांझी आज हम पढ़ाएंगे। देखिए, तिलका मांझी कहने का मतलब था कि एक आदिवासी था, लेकिन वैसा काम किया जो कि इस संसार में नाम हो गया। कहिए कैसे? तो 1750 में तिलका मांझी जी का जन्म हुआ था, है ना। तिलकपुरी महिसिर गांव में, तिलकपुरी महिसिर गांव में हुआ। पहले बात को समझिएगा, ये भागलपुर के सुल्तानगंज में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सद्रा मुर्मू, पिता पिताजी का नाम सादर मुर्मू, सादर मुर्मू। यह बचपन से ही तिलका मांझी शायर थे। बचपन से ही तीर कमान गुलेला भाला गरासा तलवार बाजी में क्या थे, निपुण थे, है न। बचपन से जब तलवार ले लेते थे तो भांज करके दिखा देते थे, भाला ले लेते थे तो भांज करके दिखा देते थे, और तीर कमान में इतना सुंदर निशाना था, इतना सुंदर निशाना था कि अगर पंछी डाल पर बैठा है तो आंख बंद करके ही मार देते थे, आंख में पट्टी बांध करके मार देते थे उस चिड़िया को। खाली वो बोलता था न, आवाज सुन करके मार देते थे। इनकी ऐसी पहचान थी तिलका मांझी का। अब उस समय जिस समय जन्मे थे वहां पर जमींदारों का उनका विरोध करना पड़ा। काहे लगे? जमीन हमरा, खेती करे हम, है ने, आ टैक्स ले जमींदार। तो यह जो है लोगों से कहने लगे कि खेती तो हम करते हैं, जंगल को हम काटते हैं, जंगल का सेवन माने हम करते हैं, झूम खेती जो भी हो, और फिर टैक्स किस बात के देने हो। इसने लोगों से भड़काया, है न। लोगों बात ही माना कि हाँ भाई टैक्स क्यों दे, खेती हम करें, टैक्स किस बात का, और वो अंग्रेज को दे, और वो अंग्रेज भी देश ले जाए। अंग्रेज को कहते थे कि तुम विदेशी हो, हमारे यहाँ तुम रहने आए हो, हमने तुमको कृपा करके रहने दिया है, हम पर तुम किसे राज चला लेगा रे? ये धरती मेरी, यहाँ के लोग हम, तुम तो बाहरी हो, तुमको हम टैक्स किस बात का दे। बड़ा इनका विचार ऐसा हुआ कि इनको वहाँ के ग्रामीण जनता भी साथ देने लगा कि नहीं सही बात है, वहाँ के लोग भी साथ देने लगा, और यह जो है एक नेता के रूप में उभर गए। जब आदमी जब नेता हो जाता है तो उनका सामना किससे होता है? डीएम से। उस समय का डीएम क्वालिटी था। क्या था?
क्वाली क्वाली बैलेट, क्वाली बैलेट अंग्रेज था और वहाँ का डीएम था भागलपुर का। तो इनका सामना लड़ते लड़ते डीएम के पास चला गया ये मैसेज। डीएम साहब तहसीलदार थे, टैक्स वसूलते थे, उसको बुलाए चेम्बर में। तिलका मांझी तुम्हारा नाम है जीता? हाँ। तुम विरोध करते हो? अभी कहाँ विरोध करे? तुम बाहरी रे, हमारा घर, टैक्स किस बात का? अच्छा बोलेगा तो क्या उससे तुम बोलेंगे तो क्या करेगा तुम? कहा ठीक है तुमको हम बता देते हैं। कहा ठीक है जो करना हुआ कर दो। ये क्या कर दिए, फिर गया जमींदार टैक्स मांगने के लिए। बस कहा इन्होंने तीर धनुष ले लिया। जैसे जैसे सिपाही जंगल घुसता था ना और उसका जब गोली खत्म हो जाता था तब इस तीर धनुष से मारना शुरू करते थे और एक एक सिपाही को वध करना शुरू कर दिया। एक को बाहर जंगला से नहीं निकलने देते थे, कुल मराने लगा। अब ये डीएम क्या किया, क्वालिटी बेल्ट शूट एंड वारंट निकाल दिया। शूट एंड वारंट मतलब होता है कि तिलका मांझी को देखते साथ गोली मार देने का। यह सूचना तिलका मांझी के पास गया। कहा डीएम जो है शूट वारंट आप पर निकाल दिया है। देखते साथ इनको याव तकलीफ हुआ। कहा वो हमरा शूट वारंट करेगा, उसकी ये मजाल, हम उसका शूट वारंट निकालते हैं। अगे कैसे? अगे देखते जाओ। वह डीएम जो था, आप भागलपुर जाइएगा तो गंगा जी, वहाँ पर ही घोड़ा पर सवार होकर के गंगा जी को अथी कर रहा था, सैर कर रहा था भोरे भोरे। ये क्या किए, एगो धनुष या बाण लिए और वहीं पर था तार बरका, उस पर चढ़ गए, है नहीं? और चढ़ करके और एक के बाण है ये था इनके पास, उस बाण को तरकस से निकाले और डीएम जो है उसी समय एकदम ऐसे ऐसे करके बोलते भोरे भोरे आ रहा था और ऐसे कर करके एकदम निशानेदार से एकदम डीएम के छाती पर मारे, यही मारे। उसी समय उसको यहाँ लगा और वो जी उसकी मौत हो गई। अब तो अंग्रेज को देखिए, डीएम जब मर गया तो बहुत बड़ा पद होता है, अभी भी डीएम का बहुत बड़ा पद होता है। तो उस समय के डीएम को मारना ये अंग्रेज की चुनौती हो गया। कहा वाह, इतना हिम्मत कि इसने डीएम साहब को मार दिया और वो तीर कमान से। 13 जनवरी याद रखिएगा, 13 जनवरी 1784 को डीएम साहब का हत्या किया, मर गया, माँ बेटी उसका साथ। अब जो है अंग्रेज पूरे जंगला को खोजना शुरू कर दिया, करीब 1 लाख सेना लेकर के। एक तिलका मांझी को खड़ी एगो को कहा एक एक जंगल को छाप मारो, कहाँ ये छुपा हुआ है। करीब 1 महीना तक ये पूरे जंगल को खंगारते गया मगर नहीं मिला। जहाँ इनका निवास स्थान था वहाँ से भाग गए राते रात। लेकिन अब ये एगो पहाड़ की गुफा में थे और 1 महीना तक उसको घेरले रखिएगा। उसको मालूम था कि इस पहाड़े के एरिया में छुपा हुआ है। तो बेचारा को भूख प्यास लगा, किसी कारण बस वहाँ से भी निकलना चाह रहे थे, उस जंगल से भी निकलना चाह रहे थे। लेकिन एक सिपाही इनको देख लिया और देख लिया बस वही रोड पर ही पकड़ लिया
पकड़ा गए। इनको लाया गया, घोड़ा में बांध करके लाया गया और भागलपुर में एक तिलका मांझी बरगद का पेड़ है नहीं, वहीं पर इनको फांसी लटका करके मैंने फांसी लटका दिया। लेकिन इन्होंने जो काम किया एक नौजवानों के लिए जज्बा बन गया है नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेला, वीर का होला मेरा रंग दे बसंती चोला। यहाँ के लोगों ने तिलका मांझी के जो आत्मविश्वास था, जो तिलका मांझी में जो देश की भावना था, वो दिलों में राज करने लगा है नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला और मेरा रंग दे बसंती चोला। इन्होंने देश के लिए जान दिया, इन्होंने देश के लिए जान दिया और दिलों के जज्बात में हर घर में तिलका मांझी जिंदाबाद और तिलका मांझी के आचरण का लोग अनुसरण करने लगा। आखिरकार तिलका मांझी की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी देखिएगा कि उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है, आज भी जिंदा है वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। तो इतनी कहानी आज तक है नहीं। फिर अगले दिन एक नई कहानी के साथ आएंगे। धन्यवाद।